अब कड़ियां खुल रही हैं तो अजीत जी पता चल रहा है कि कैसे कोचिंग सेंटर के मालिक ही दरअसल इन्वॉल्व है। क्योंकि सबसे बड़ा फायदा, सबसे बड़ा मुनाफा, छात्रों तक अपनी पहुंच, इनके लिए तो बड़ा कन्वीनियंट है ना। बिल्कुल बिल्कुल मीनाक्षी जी, ये बात एकदम ठीक कही आपने। और ये सीबीआई की कार्रवाई भी हो रही है, अच्छी कार्रवाई हो रही है। लेकिन हम लोग एक बात समझने की जरूरत है कि ये समस्या स्ट्रक्चरल है और जो उपाय किए जा रहे हैं वो साइक्लिकल है। इससे ये समस्या समाधान नहीं होगी। स्ट्रक्चरल समस्या कैसे? स्ट्रक्चरल समस्या इस तरह से है, मतलब उपाय जो है 24 में भी सीबीआई की जांच हुई थी जी, तो क्या हुआ उसमें? अभी 3 दिन पहले खबर आई है, दिल्ली की जज ने, नीरू नागर संभवतः वो जज हैं, उन्होंने बड़ी नाराजगी जताई सीबीआई से कि आप क्लोजर रिपोर्ट कैसे फाइल कर दिया आपने। 24 के जून में जांच शुरू की सीबीआई ने और जनवरी 25 में क्लोजर लगा दिया। और जितने जो मुख्य आरोपी था, संजीव मुखिया का नाम आया कि बिहार का है मुख्य आरोपी है, और चार्जशीट तक नहीं फाइल कर पाई एजेंसी। तो उसी आप इस मामले में क्या होगा आगे ये कौन जानता है कि अब ये सब लोग अरेस्ट हो रहे हैं, कब सब लोग छूट जाएंगे और इसके बाद क्या होगा ये कोई नहीं जानता है। अब आइए, जो आपने स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम कहा है, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम ये है कि एक तो 4.25 करोड़ बच्चों की परीक्षा एक बार में कराना, ये अपने आप में एक बड़ा स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। जो कहा शिक्षा मंत्री ने कि हम अगली बार सीबीटी मोड में कराएंगे, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लेंगे जैसे जेई मेंस का लेते हैं, वो समस्या है कि अब फिर एनटीए ने कहा कि हम 1.5 लाख से ज्यादा बच्चों का एक शिफ्ट में परीक्षा नहीं लेंगे। उसमें भी तो प्रॉब्लम है, उसमें नॉर्मलाइजेशन करना होगा। 16 आप शिफ्ट में परीक्षा लेंगे, नॉर्मलाइजेशन में कई तरह की समस्या अपनी आती है। तो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम यह है कि आपके पास इतने साधन इस तरह के नहीं है कि जिससे आप एक पाली में 1/4 करोड़ बच्चों का, मतलब 24-25 लाख बच्चों की परीक्षा करा सकें। दूसरा स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है कि जो एनटीए है वो कोई स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। एक बॉडी क्रिएट की गई 2018 में और उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स से लोग ले आकर के रख दिए गए, और जब कोई गड़बड़ी होती है फिर वो अपने पेरेंट डिपार्टमेंट में चला जाता है, किसी की कोई जवाबदेही नहीं होती। बिल्कुल ठीक बात है। किराए के भाड़े की बिल्डिंग में ऑफिस चलता है, अलग अलग डिपार्टमेंट से लाए हुए लोग वहां बैठे हुए हैं, सारे काम वो लोग आउटसोर्स करते हैं। कहाँ छपना है उसका कोई सैंक्टिटी नहीं है। ऑटो से क्वेश्चन पेपर जाने की खबरें आई जिसके बाद लीक हुआ 24 में। तो ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। दूसरा एक और प्रॉब्लम है कि आप, ये तो पेपर लीक होना एक समस्या है, यहाँ वो क्या नाम उसको बोलते हैं, सेंटर मैनेज किए जाते हैं। 24 के एग्जाम में सब आदमी, ये अभी कुछ दिन पहले ही नीट पेपर मामले में ही जो पिछली बार विसल ब्लोवर रहे थे अभिनव जैन, तो अभिनव सर यही बता रहे थे, कहा कि अगर हाइब्रिड मोड पर चले जाते हैं कि आपका क्वेश्चन पेपर तो आपके सिस्टम पर आए जिससे कि लीक होने की संभावना खत्म हो जाए, लेकिन आंसर आपका जो है वो आपका कंप्यूटर बेस्ड ना होकर आपका हैंड रिटन हो। ये अपने आप में कंटेस्टेड आइडिया है। इसलिए कंटेस्टेड आइडिया है कि जिन लोगों, जो पीवी कुलकर्णी है, केमिस्ट्री का प्रोफेसर है, वो तो क्वेश्चन पेपर सेट करने वाली टीम में था। अगर क्वेश्चन सेट करने वाला क्वेश्चन लीक करेगा तो आप सीबीटी पर ले आइए, कंप्यूटर पर ले आइए, हाथ से दीजिए, क्या फर्क पड़ता है? तो सर मूल समस्या तो फिर आप ये कह रहे हैं कि समस्या न्यूनतम इंटीग्रिटी की है, मिनिमम इंटीग्रिटी की है, न्यूनतम ईमानदारी की है, और जिसको भ्रष्टाचार का मौका मिलेगा वो तो करेगा। नहीं, देखिए इसमें बिल्कुल सही बात है। इसमें 2 चीजें हैं कि एक तो आप एनटीए को ओवरहॉल करें, उसके जो मेंबर्स हैं और वो जिन लोगों को आउटसोर्स करते हैं उनकी बैकग्राउंड इंक्वायरी बहुत ही स्ट्रिक्ट वे में होनी चाहिए। आप आउटसोर्स कर ही क्यों रहे हैं? क्या एक स्ट्रक्चर नहीं तैयार किया जा सकता है? तैयार करिए एग्जामिनेशन कराने का। बात वही है, यूपीए, हमने पहले भी कहा यूपीएससी का तो आज तक हमने कभी नहीं सुना कि क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है। इसका मतलब आप वो एक सैंक्टिटी क्रिएट कर सकते हैं, अकाउंटेबिलिटी क्रिएट कर सकते हैं। यहां पे तो निश्चित तौर पे ये कुलकर्णी को किसने नॉमिनेट किया कि वो मराठी में ट्रांसलेट करे? किसकी सिफारिश से उसको बनाया गया? केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं और मराठी में ट्रांसलेट करने के लिए आप मराठी भाषा के भी विद्वान नहीं है, तो ये दिखता है किसी न किसी की सिफारिश चल रही है। ऐसे कौन से लोग हैं, क्या वो एनटीए के बोर्ड में हैं? ऐसे लोगों को चिन्हित करके आपको हटाना पड़ेगा। और उसके साथ देखिए, कहीं का भी युवा जब आपसे विमुख होने लगे, जब उसकी आस्था आपके एग्जाम प्रणाली से चली जाए, तो ये देश के लिए संकट है। क्योंकि लेजिटिमेसी पे, सिस्टम की आप तमाम अच्छे कार्य करें और आपका जो नया जनरेशन है वो उससे बिल्कुल अलग हो जाए। एक सर है नितिन सर, उन्होंने मुझसे कहा, बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि जब आप चुनाव करवाते हैं तब तो सीआरपीएफ और न जाने कहां कहां की फोर्स बुलाकर आप चुनाव करवा लेते हैं, और वो विधायक तो केवल 5 साल के लिए चुना जाता है। यहाँ तो डॉक्टर तैयार होंगे जो रिटायर होने के बाद भी अपनी सेवा देते रहेंगे। अगर यहाँ पर धांधली होगी तो फिर पेट में कैंची भी छूटेगी और कपड़ा भी छूटेगा।